लेकिन सत्ता में पहले बात एक ऐसे युद्ध की जो भारत के बिल्कुल करीब हो रहा है। और इस युद्ध में आमने सामने दो ऐसे दुश्मन हैं जो कभी दोस्त हुआ करते थे, बल्कि इनको कंट्री कजिन्स कहते हैं। कंट्री कजिन्स। एक वो पाकिस्तान जिसे अपने यहां रहने वाले आतंकी तो कबूल है, लेकिन उसने कसम खाई है कि वो तहरीक तालिबान के आतंकियों का नामो निशान मिटा देगा। और दूसरा किरदार वो तालिबानी सत्ता है जिसने 24 दिसंबर को अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बदले का प्रण ले रखा है। और इसके धुआंधार और विस्फोटक रुझान पाक अफगान बॉर्डर से मिलने लगे हैं। तस्वीरें देखते रहिएगा। अफगानिस्तान ने शुक्रवार आधी रात को पाकिस्तान पर एक बड़ा जवाबी हमला किया। 19 पाकिस्तानी जवान मारे गए। इसके लिए तालिबान के लड़ाकों और अफगान सेना ने पाकिस्तानी चौकियों को टारगेट किया, मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए और कई पाकिस्तानी पोस्ट को मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया। इसके अलावा तालिबान के बदले की आग पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के मीर अली शहर ने भी महसूस की है, जहां अफगान सेना ने पाकिस्तानी सेना की कई गाड़ियों को फूंक दिया। और इसके बाद हमला करने में शामिल तहरीक तालिबान के लड़ाके हथियार भी लूट कर ले गए। सोचिए पाकिस्तान को कहां कहां से घेरा हुआ है, कितने संगठन है। तहरीक तालिबान, अफगान सेना, तालिबान और इसके अलावा एक और ग्रुप जिसका नाम है हक्कानी ग्रुप। चार तरफ से पाकिस्तान के ऊपर अभी एक दबाव है, हमले हो रहे हैं। और बलोच की बात तो अभी हमने की नहीं। यानी एयर स्ट्राइक के बदले में अब टीटीपी और अफगान सेना एक नहीं बल्कि दो फ्रंट से पाकिस्तान पर टूट पड़ी हैं। पहला मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर जिससे पाकिस्तान की पोस्ट को नेस्तनाबूद किया गया, जबकि दूसरा फ्रंट है ग्राउंड ऑपरेशन जिसमें टीटीपी ने पाकिस्तान के शहरों पर धावा बोल दिया है। यह तालिबान की ओर से एक तरह का ऐलान है कि वो पाकिस्तान पर हमले करने से नहीं रुकेगा और उसके सामने झुकेगा नहीं। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि जिन लाइनों को भारत अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करता है, उन्हीं शब्दों को पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान के लिए कट, कॉपी और पेस्ट कर दिया। जरा गौर करिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि तालिबान की ओर से आतंकियों का समर्थन और बातचीत दोनों मुमकिन नहीं है। हमारी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। याद करिए वो नीति जो भारत ने पाकिस्तान को लगातार समझाने की कोशिश की कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। और आज पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान की वजह से अपने बोए हुए कांटों का शिकार हो रहा है। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि टीटीपी पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां रोके। और वो इस मुद्दे पर काबुल से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सोचिए, वैसे तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तालिबान के साथ बलोच विद्रोही भी उसके ऊपर हमले कर रहे हैं और इस अफगानिस्तान के हमले का फायदा बलोच विद्रोही बड़े पैमाने पर जल्द उठा सकते हैं। यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान और तालिबान के बीच युद्ध जैसी स्थिति क्यों हुई। दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक आतंकी संगठन है जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि लगातार पाकिस्तान को परेशान करता है। और वेस्टर्न डिप्लोमेसी में अक्सर एक शब्द होता है कि पाकिस्तान डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है व्हाट इज गुड तालिबान एंड व्हाट इज बैड तालिबान। अफगानिस्तान में 2021 के तालिबान की वापसी के साथ ही तहरीक तालिबान पाकिस्तान मजबूत हुआ। पाकिस्तान का दावा है कि टीटीपी की ओर से उसके मुल्क में आतंकी गतिविधियां लगातार हो रही हैं। दावा यह भी किया जाता है कि टीटीपी पाकिस्तान के कुछ हिस्से में शरिया कानून लागू करना चाहता है और पाकिस्तान के संविधान को तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं मानता है। वह पश्तून क्षेत्र में अलग इस्लामिक शासन चाहता है, साथ ही पाकिस्तान और अमेरिका के साथ साझेदारी का विरोध भी करता है। पाक सेना जमीनी लड़ाई में तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान से निपट नहीं पा रही है, लेकिन वो बीच बीच में एयर स्ट्राइक करती रहती है। इस बार भी यही हुआ, लेकिन अब तालिबान ने पाकिस्तान पर बदले की अग्नि वर्षा कर दी है। पाकिस्तान के शहरों पर हमले शुरू कर दिए हैं, चौकियों पर कब्जा शुरू कर दिया है। वैसे पाकिस्तान के अवाम, मुनीर की सेना और तालिबान के लड़ाकों के बीच हो रही जंग पर क्या कुछ कहा जाए।